प्रभु यीशु मसीह के मधुर जलाली नाम में सभी मसीह भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं पास्टर रेखा फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ खुदावंद की इस पाक प्रेजेंस में। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आप सब सुरक्षित हैं, चंगे भले हैं, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में हैं। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं, खुदावंद की अगुवाई को मांगते हैं कि आज का वचन जो हम पढ़े सुने हम जीवन में 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फलों के लेके आए। ये वचन समय समझाए, हमें चलना सिखाए, हमें बताए कि हमें आगे जीवन में क्या करना है। हालेलुया। तो आइए आप मेरे साथ एक मन एक चित्त हो। जब हम एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना करते हैं, खुदावंद का पाक रूह काम करता है। हालेलुया। तो अपने सिर को झुका लिए आज के वचन को सुनने के लिए। लास्ट में आप सभी के लिए, दुखी बीमारों लाचारों के लिए प्रार्थना होगी और मेरा विश्वास ये प्रार्थना आपको छुड़ाएगी, आपको आज़ाद करेगी। हालेलुया। सर्वशक्तिमान दयावान दयालु के पालू महासामर्थ्य पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम तारीफ करते हैं, हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदा इस शाम के लिए पिता परमेश्वर और आने वाली रात के लिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपने दिन भर हमें संभाला है प्रभु जी। दिन भर पिता परमेश्वर हमारी जरूरतों को देखा और पूरा किया खुदावंद, हमें विपत्तियों से बाहर निकाला प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं इन सांसों के लिए, तंदुरुस्ती के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम आज के वचन को पढ़ने जा रहे हैं पिता। हम चाहते हैं खुदा तेरी पाक रूह की हजूरी हमारे बीच में, ताकि हम जो पढ़े जो समझे खुदा अपनी बुद्ध अपनी ज्ञान के द्वारा नहीं बल्कि पिता तेरी आत्मा के द्वारा, पिता तेरी आत्मा के बुद्ध ज्ञान के द्वारा हम इस वचनों को पढ़ने पाए और अपने जीवन में हम लेने पाए। मेरा विश्वास है खुदा, जब हम आपको पुकार रहे हैं तो मेरा विश्वास है कि आपका आत्मा हमारे बीच में आ चुका है इन भाई बहनों को छुड़ाने के लिए, आज़ाद करने के लिए। मांग किया प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में सब बोलिए आमीन आमीन। तो आइए हम आज का वचन पढ़ेंगे, मत्ती की इंजील उसके 18 को। ये वचन आपने बहुत बार सुना है और पढ़ा है, तो आइए आज हम फिर से पढ़ते हैं, क्योंकि खुदावंद के प्यारे लोगों, खुदावंद एक वचन के तरीके बात नहीं करता। जब आप दोबारा पढ़ते हो, जब सालों बाद महीनों बाद फिर से उस वचन को पढ़ते हो, तो इस बार आपको वो अलग बात कुछ सिखाएगा, अलग आपको वो हुक्म देगा, या अलग आपकी परिस्थिति को देखते हुए परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा। हालेलुया। तो आइए हम मत्ती की इंजील 18 बाब की 18 में पढ़ते हैं। तो वहाँ लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वे स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वे स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। पिता परमेश्वर के वचनों में लिखा है प्रिय भाई बहनों, बांधना खोलना ये हमारे हाथों में है। अब कुछ लोग कहेंगे ये कैसे हम कर सकते हैं, तो प्रिय भाई बहनों आप ये कर सकते हो। हर चीज़ को, हर परिस्थिति को आप बदल सकते हो अपने जीवन में। आपके अंदर वो ताकत है बदलने की, आप कर सकते हो। जब खुदावंद का वचन कह रहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे। बेशक आपको बांधना क्या है, बुराई को बांधना है आपने, और सच्चाई को अपने खोल देना है। अपने अंदर की जो बुराइयां उन्हें बांधना है और सच्चाई को लोगों के सामने दिखाना है, सच्चाई का ढंढोरा पीटने अपने और बुराई को खत्म करना है। हालेलुया। आपके हाथ में वो ताकत है प्रभु ने दी हुई है, आपके पास वो ताकत है, वो बल है कि आप अपनी प्रार्थना का उत्तर ले सकते हैं। ये आपके हाथों में है प्रिय भाई बहनों। जब हम प्रिय भाई बहनों पुराने नियम में जाते हैं, दानियल की प्रार्थना को हम सुनते हैं। जब दानियल प्रार्थना करता है तो क्या होता है, स्वर्ग में दूत आ जाता है उसकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए। पर क्या होता है, रास्ते में उस दूत को शैतान रोक लेता है। शैतान उसे क्या कर लेता है, रोक लेता है कि मैं दानियल के पास तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मैं उत्तर दानियल को नहीं देने दूंगा प्रार्थना को जो परमेश्वर ने भेजा है स्वर्गदूत के हाथ। तो वो क्या करता है, स्वर्गदूत के साथ वो घमासान युद्ध करता है। और क्या होता है, जब दानियल लगा रहता है प्रार्थना करना, वो हटता नहीं, चाहे उत्तर मिला चाहे नहीं मिला, पर वो अपनी प्रार्थना रेगुलर कर रहा है और उसे विश्वास है कभी ना कभी मेरी प्रार्थना का उत्तर आएगा। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, परमेश्वर ने मिकाएल दूत को भेजा उस दूत को छुड़ाने के लिए जो शैतान ने
पकड़ कर रखा हुआ था, मिकाएल दूत आया और उसने उस दूत को छुड़ाया और वो दूत डैनियल के पास गया और डैनियल की जो प्रार्थना रिक्वेस्ट थी उसको उसने पूरा किया। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, आज आपको भी डैनियल की तरह बनने की जरूरत है, क्योंकि डैनियल ने क्या किया? डैनियल प्रार्थना करता रहा, वो रुका नहीं। उसने अपने शब्दों के द्वारा क्या किया था? शैतान को बांध दिया था, अपने हालातों को उसने बांध दिया था, अपनी परेशानी को बांध दिया। उसने बढ़ने नहीं दी परेशानी को कि प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, इतने सालों से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, उत्तर नहीं आ रहा है। उसने उसको और बढ़ाया उस प्रार्थना को, वो आगे और लेके गया। वो उसने कहा कि चाहे उत्तर आए या ना आए, मुझे निरंतर प्रार्थना करनी है। वो निरंतर प्रार्थना करता रहा और उस निरंतर प्रार्थना के द्वारा दूत उसके पास भेजा गया। जब दूत को देरी होगी आने में, फिर भी वो लगा रहा प्रार्थना में। तो परमेश्वर ने कहा ये अभी तक लगा, तो प्रभु ने अपना मिकाएल दूत भेजा डैनियल के लिए और वो डैनियल का उत्तर लेके डैनियल के पास गया। प्रिय भाई बहनों, आज कितने लोग हैं जो निरंतर प्रार्थना में रहते हैं? बहुत कम लोग हैं। टूट जाते हैं कि नहीं, उत्तर नहीं आ रहा है, छोड़ दो, इस विषय को छोड़ दो, उत्तर नहीं आ रहा है। प्रिय भाई बहनों, अब आज स्वर्ग से कुछ, आज परमेश्वर आपके लिए फिर से नहीं आएगा स्वर्ग से कुछ करने के लिए। वो सब कुछ कर चुका है, करना आपने है, आशीष आपने लेनी है, आपने अपने जीवन के हालातों को बदलना है। वो कैसे? प्रार्थना के द्वारा। आप खोल सकते हो, आप जो बोलोगे वो हो सकता है, आपके मुख के द्वारा सब कुछ हो सकता है। उसके लिए आपको प्रार्थना में रहना होगा। प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना ही आपका हथियार है। मेरे प्रिय भाई बहनों, थोड़ी सी देर हो जाती ना, उत्तर नहीं मिलता, तो लोग दूसरे पास से अपना मुंह कर लेते हैं कि नहीं, उत्तर नहीं मिल रहा, मैं दुखदा हूँ, परेशान में हूँ, मैं नहीं मिल रहा। खुदावन के प्यारे लोगों, जब देरी हो जाती, कुछ लोग मुड़ जाते हैं, वो पीछे मुड़ जाते हैं कि हम वो ही संसार में चलते जहाँ से हम आए हैं, क्विट कर जाते हैं। वो जो बने रहते, डैनियल की तरह अड़े रहते, खड़े रहते हालातों में, वो डैनियल की तरह फल को भी पाते हैं। आपके जीवन में वैसा ही होगा जैसा आप चाहोगे। हालेलुया। जब उत्तर ना आए तो प्रार्थना में निरंतर लगे रहना। प्रिय भाई बहनों, जब उत्तर नहीं आ रहा प्रार्थना, इसका मतलब कुछ बड़ा रीजन है आपके जीवन में, कुछ बड़ा होने वाला है आगे चल के, और शैतान उसको पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगा। वो आपको प्रार्थना करने से आपके मन को हटाएगा। वो आपको कहेगा, देख तू इतने देर से प्रार्थना कर रहा है, कोई उत्तर तो तुझे मिल नहीं रहा। वो कहेगा आपको, क्योंकि आपका उत्तर आ चुका होता है। बीच में क्या करता है शैतान? अपनी टांग अड़ाता है और आपको वो क्या करता है, मन में अलग अलग तरह की बातें पाता है। देख, सालों से तू प्रभु में है, सालों में इस विषय पर प्रार्थना कर रहा है, देख तुझे मिल नहीं रहा। अगर मन में जब भी आपके ये ख्याल आए मेरे प्रिय भाई बहनों, तो शैतान को डांटना है, उसे बांधना है कि मैं पृथ्वी पर तुझे बांधता हूं, तो वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे। आइए हम शाम की प्रार्थना में चलते हैं, रात की प्रार्थना में चलते हैं। मेरा विश्वास, जब आज रात को प्रार्थना करेंगे और प्रभु से कहेंगे कि प्रभु चाहे तेरा उत्तर आए चाहे ना आए, मैं रेगुलर प्रार्थना करता रहूँगा, चाहे मुझे साल हो गए प्रभु परमेश्वर तेरे में आए हुए, उत्तर मिले या ना मिले, प्रभु मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। तो आप भी डैनियल की तरह उत्तर को पाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन। मैं आप सभी के लिए अपने परमेश्वर की आपकी प्रार्थना करती हूँ। खुदावंद हे मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जैसे डैनियल ने विश्वास किया खुदावन, वो निरंतर प्रार्थना करता रहा खुदावन, और देरी होगी उत्तर पाने में, फिर भी पिता परमेश्वर वो अड़ा और खड़ा रहा, प्रार्थना करता रहा पिता परमेश्वर, और उसने अपनी बड़ी आशीष को हासिल किया। स्वर्गदूत उसके लिए भेजा गया मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। खुदा आज वो ही स्वर्गीय दूत इनके जीवन में आए पिता यीशु तेरे नाम में, आज वो ही डिवाइन हेल्पर इनके जीवन में आए पिता परमेश्वर। अगर ये बीमार दुखी परेशान लाचार देख रहे हैं, तो प्रभु तेरे दूत आकर छुए और चंगा करे, तेरा आत्मा आज इनको फ्री करे, तेरा आत्मा जो इनकी बीमारियां खुदा ने खत्म करे खुदा, तेरा पाक रो खुदा, जो रीढ़ की हड्डी के मरीज है खुदा उनको छुए और इनमें बल दे, ये उठ खड़े हो जाए प्रभु यीशु तेरे नाम में खुदा। तेरा आत्मा जो सालों से बीमारी पर मंचे में पड़े हुए खुदा, आज वो उठे और चले यीशु के नाम से पिता परमेश्वर खुदा, तेरे नाम में वो चलने लगे खुदावन पिता परमेश्वर। जो बीपी शुगर के थायराइड के मरीज है, आज तेरे नाम से प्रभु जी हर रिपोर्ट खुदावन इनकी नेगेटिव आने पाए
प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में, जिनके काम नहीं बनने प्रभु, जिनके काम बनने लग जाए, इनके घरों में बरकत आ जाए प्रभु यीशु तेरे नाम में पिता। लड़ाई झगड़े कलेश जाते रहे प्रभु यीशु तेरे नाम में पिता। ये बड़ी ब्लेसिंग को देखने पाए प्रभु यीशु तेरे नाम में मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। दानियल की तरह प्रभु परमेश्वर ये आशीष को पाए, डिवाइन हेल्पर को पाए पिता। स्वर्गीय दूत को देखे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। मैं मांगती हूँ पिता तेरे नाम में कि तू बड़ा काम कर चुका है इनके जीवन में प्रभु, तू कर चुका है इनके जीवन में बड़ा। मेरा परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम कर चुका है। आप छूट चुके हैं, आप आजाद हो चुके, आप फ्री हो चुके हैं। आपके टांगों में बल आ चुका, आपके शरीर में बल आ चुका, आपकी हड्डी हड्डी में बल आ चुका है। यीशु के नाम से आप सब फ्री हो, दुष्ट आत्मा से आप फ्री हो, आजाद हो यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट, इन सबको छूने के लिए, इन सबको आजाद करने के लिए मांगती है प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में। सब बोलिए आमीन आमीन। आप सब ब्लेस से प्रिय भाई बहनों, अगर आप गुरदासपुर एरिया के नज़दीक रहते हो, आसपास रहते हो, तो आप सभी का वेलकम है हमारे चर्च में। इस चर्च में जरूर आइए, क्योंकि जब आप इस चर्च में हिस्सा बनते हो, संडे आप चर्च में आओगे, खुदावन के वचन को सुनेंगे लाइव, उसके द्वारा बड़े बड़े काम होते हैं, खुदावन का अभिषेक छूता है और आपके जो मसले वो हल होते हैं। तो मैं आप सभी को इनवाइट करती हूँ इस चर्च में। एड्रेस आपको दिया जाएगा जल्द ही, तो आपने ज़रूर आना। अगर आप गुरदासपुर या मुकेरिया की साइड के हैं, पठानकोट साइड के हैं, दीना नगर वाली साइड के हैं, जहाँ फिर आप धारीवाल के हैं, बटाले के, कहीं की भी आप हैं, आप सभी का वेलकम है हमारे चर्च में। अगर आप हमारे चर्च के लिए दान देना चाहते हो तो नीचे नंबर आया है, इस पर जरूर दान देना, क्योंकि जब आप इस चर्च के लिए बो रहे हो, आपके बोने के द्वारा बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं। और खुदावन ने हमें ये अभी एक छोटा सा भवन हमें दिया है, और खुदावन इंतज़ामी खुदा है, वो सबके इंतज़ाम करता है। मेरा विश्वास जब आप अपने हाथों को खोलोगे हमारे चर्च के लिए, अपना हाथ आपके लिए बढ़ाएगा, आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, आपकी घटी को वो पूरा करेगा, आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। आप सभी को मैं अपने खुदावन के हाथों में सौंपी जाती हूँ। मांगती है प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के मधुर चरण में। जय मसीह।